26 मार्च 2025 को हरियाणा के भिवानी की रहने वाली रवीना जब सुबह उठती है तब उसे पता चला कि उसका पति प्रवीण घर पर नहीं है। रवीना परिवार के लोगों से प्रवीण के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को प्रवीण के बारे में कुछ नहीं पता था। शुरुआत में प्रवीण के पिता को लगा कि शायद उनका बेटा किसी जरूरी काम से बाहर गया होगा, काम खत्म होते ही घर वापस आ जाएगा। लेकिन 3 दिन बीत गए, प्रवीण ना तो घर लौटा और ना ही उसका कुछ पता चला। इस बीच प्रवीण की पत्नी और उसके परिवार के लोग प्रवीण को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रवीण के गायब होने के 2 दिन बाद 28 मार्च 2025 को भिवानी के दिनोद रोड के नाले में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली। वो डेड बॉडी प्रवीण की थी। प्रवीण की मौत ने उसकी पत्नी और परिवार के लोगों को तोड़ कर रख दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रवीण के साथ हुआ क्या था, कैसे उसकी मौत हुई और कैसे वो नाले तक पहुंचा। लेकिन प्रवीण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साबित हो गया कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक हत्या थी। इस केस में जब आपको आगे कातिल का पता चलेगा तब आपको यकीन नहीं होगा कि प्रवीण के साथ इतना बुरा हो सकता है। ये दर्दनाक कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि ये कहानी एक खतरनाक साजिश और विश्वासघात की है जो अपने पीछे कई सवाल खड़े करती है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले की जूड़ी गांव की रहने वाली रवीना राव की साल 2017 में भिवानी के प्रवीण से अरेंज मैरिज हुई थी। प्रवीण पेशे से एक ड्राइवर था। वो रेत और बजरी की दुकान पर गाड़ी चलाता था। जब रवीना का पति काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था तब रवीना घर पर अकेले होती थी और पूरा समय फोन पर रील देखा करती थी। इसी दौरान उसे लगा कि उसे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो फेमस हो जाए और इसके लिए सबसे अच्छा जरिया था सोशल मीडिया। जनवरी 2023 में रवीना ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। शुरुआत के दिनों में रवीना अपने पति और बेटे के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। फिर बाद में वो हरियाणवी गानों पर नाचकर रील बनाने लगी। धीरे धीरे रवीना की रील वायरल होने लगी, उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इसी बीच रवीना की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए सुरेश राघव से हो गई। सुरेश हिसार जिले के प्रेम नगर गांव का था। वो पेशे से एक यूट्यूबर था। सुरेश ने रवीना को ज्ञान दिया कि उसे इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पर भी अपना चैनल बनाकर वीडियो पोस्ट करना चाहिए। आने वाले समय में उसके सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों बढ़ते जाएंगे, जिससे आगे चलकर वो ज्यादा पैसा कमा सकती है। चूंकि रवीना का पति एक मामूली ड्राइवर था, ज्यादा आमदनी भी नहीं थी, ऊपर से पति को शराब की लत थी, इसलिए रवीना को लगा कि अगर यूट्यूब के जरिए उसकी कमाई शुरू हो गई फिर उसे अपने पति की कमाई पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दोस्त सुरेश राघव की बात मानकर रवीना ने 4 अगस्त 2024 को अपना यूट्यूब चैनल बनाया। इसके बाद सुरेश राघव के साथ मिलकर उसने वीडियो बनाना शुरू किया और वो सारे वीडियोस यूट्यूब पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे रवीना के वीडियोस वायरल होने लगे, उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे। इसके बाद यूट्यूब से रवीना की कमाई शुरू हो गई। सोशल मीडिया की दुनिया में नाम और पैसा कमाने के लिए रवीना ने सुरेश के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने लगी। वीडियो शूट करने के लिए रवीना घर से बाहर जाने लगी। उसका ज्यादातर समय सुरेश के साथ बीतने लगा। इधर रवीना के पति प्रवीण को अपनी पत्नी का घर से बाहर जाके वीडियो शूट करना, नाचने गाने वाली रील बनाना पसंद नहीं था। रवीना के पति ने उसे समझाया कि वो गलत कर रही है। घर की औरत का ऐसे बाहर जाके नाचने गाने वाली वीडियो बनाना ठीक नहीं है। ऐसी औरत को समाज में गलत नजरों से देखा जाता है। प्रवीण ने उसे समझाया कि अगर उसे वीडियो बनाने का शौक है तो वो घर पर रहकर बनाए, लेकिन बाहर जाके नहीं। चूंकि रवीना को वीडियो और रील बनाने का नशा सवार था, ऊपर से उसे सुरेश राघव का साथ मिल चुका था, इसलिए पति के समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानी और घर से बाहर जाके वीडियो बनाती रही। फिर इसी बात को लेकर रवीना का उसके पति के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक तरफ रवीना और उसके पति के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती गई और दूसरी तरफ रवीना और सुरेश के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब रवीना का पति काम से बाहर होता था तब वो सुरेश को घर पे बुलाने लगी और इसी दौरान दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए। एक दिन प्रवीण को उसके दोस्तों के जरिए उसकी पत्नी और सुरेश राघव के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता चला। क्योंकि प्रवीण और उसकी पत्नी रवीना के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे थे, अब सुरेश का नाम सामने आने के बाद प्रवीण आग बबूला हो चुका था और उस दिन प्रवीण का अपनी पत्नी के साथ जमकर झगड़ा हुआ।
इस झगड़े के बाद रवीना ने घर में रहना कम कर दिया। शूटिंग का बहाना बनाकर वो कई दिनों तक घर से बाहर रहती और जब भी घर आती थी तब उसका प्रवीण के साथ झगड़ा होता था। 14 मार्च 2025 को होली के दिन रवीना घर आई। इससे पहले वो कई दिनों तक शूटिंग और मायके का बहाना बनाकर घर से बाहर थी। होली के दिन जब रवीना घर आई तब उस दिन भी प्रवीण के साथ उसका झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद रवीना फिर से घर छोड़कर चली गई और हफ्तों तक घर से बाहर थी। 25 मार्च 2025 को रवीना फिर से घर वापस आई। उस रात 8:30 बजे के करीब प्रवीण घर आया और घर आते ही जैसे ही उसने रवीना को देखा, पति पत्नी के बीच फिर से कहासुनी हो गई। अगले दिन 26 मार्च को रवीना शूटिंग के लिए घर से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। उस समय प्रवीण घर पर नहीं था। रवीना अपने काम से बाहर चली गई। 2 दिन बाद यानी 28 मार्च 2025 को जब रवीना घर वापस आई तब उसे प्रवीण के परिवार वालों से पता चला कि 2 दिन से प्रवीण गायब है। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। भले ही रवीना का अपने पति के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन अपने पति के गायब होने की खबर सुनते ही वो परेशान हो गई और परिवार के लोगों के साथ वो भी प्रवीण को ढूंढने में लग गई। लेकिन प्रवीण का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रवीण के गायब होने के 3 दिन बाद 29 मार्च 2025 को न्यूज़पेपर में खबर छपी कि भिवानी के विनोद रोड के नाले में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। इस खबर में डेड बॉडी का जो हुलिया बताया गया था वो प्रवीण से मिलता जुलता था। न्यूज़पेपर में छपी ये खबर जब प्रवीण के परिवार तक पहुंची तब उन्हें शक हुआ कि कहीं वो बॉडी प्रवीण की तो नहीं। बॉडी की शिनाख्त के लिए जब प्रवीण का परिवार हॉस्पिटल पहुंचा तब उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वो बॉडी प्रवीण की ही थी। दरअसल प्रवीण ने अपने हाथ पर अपने नाम का टैटू बनवा रखा था। इसी टैटू की वजह से डेड बॉडी की पहचान हो गई। प्रवीण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। मतलब ये साफ हो गया कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक हत्या थी। एक तरफ पुलिस इस केस की जांच कर रही थी, वो प्रवीण के कातिल को ढूंढने में लगी थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रवीण की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके परिवार वाले शांत नहीं बैठे। उन लोगों ने भी अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रवीण के परिवार के लोगों ने सबसे पहले घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। 25 मार्च 2025 की सीसीटीवी फुटेज में रात 8:30 बजे प्रवीण घर आता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद रात 11 बजे एक आदमी मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए उनके घर की तरफ आता दिखाई दिया। हेलमेट की वजह से उस आदमी का चेहरा कोई पहचान नहीं पाया, मगर फिर वही आदमी देर रात 12:55 पर हेलमेट लगाए हुए मोटरसाइकिल पर वापस जाता दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उस आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे एक औरत अपना चेहरा छुपाए हुए बैठी थी और उन दोनों के बीच में एक आदमी था जिसका शरीर चादर से ढका हुआ था। प्रवीण का परिवार हेलमेट लगाए उस आदमी को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उन लोगों ने पीछे बैठी उस औरत का चेहरा जूम करके देखा तब उन्हें शक हुआ कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि प्रवीण की पत्नी रवीना है। परिवार के लोगों को प्रवीण की पत्नी रवीना पर शक हुआ। इसके बाद प्रवीण के परिवार ने वो सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पुलिस ने रवीना से पूछताछ शुरू की। पहले तो रवीना ने साफ कह दिया कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने रवीना को 25 मार्च की रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाई तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर रवीना ने कबूल कर लिया कि उसने अपने प्रेमी सुरेश राघव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। अब आगे आपको रवीना का पुलिस के सामने दिया गया बयान बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे एक पत्नी ने रीलबाजी और अय्याशी के चक्कर में अपने पति की हत्या कर दी और कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया। रवीना का पति उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि वो बाहर जाके रील और वीडियो बनाना बंद करे। ऊपर से उसे रवीना और सुरेश की नजदीकियों के बारे में भी पता चल गया था। इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े हो रहे थे। रवीना का पति उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा था। 23 मार्च 2025 को रवीना ने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और इस काम में उसका साथ दिया उसके प्रेमी सुरेश राघव ने।
25 मार्च 2025 को प्रवीण के पिता किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। रवीना के अलावा घर पर सिर्फ उसकी देवरानी थी और देवर पंचकुला में ड्यूटी करता था। रवीना की देवरानी ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि रवीना और प्रवीण का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। 25 मार्च की रात 8:30 बजे रवीना का पति प्रवीण घर आया। घर आने के बाद प्रवीण और रवीना का फिर से झगड़ा हुआ। उस समय घर में सिर्फ 3 लोग थे, रवीना, उसका पति और उसकी देवरानी, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। मौका अच्छा था। रवीना ने सुरेश को फोन करके घर बुलाया। रात 11 बजे सुरेश मोटरसाइकिल से उसके घर पहुंचा। कोई उसे पहचान ना ले, इसलिए सुरेश ने हेलमेट पहन रखा था। सुरेश फर्स्ट फ्लोर पर बने रवीना के रूम में गया। उस समय प्रवीण सो रहा था। रवीना ने दुपट्टे को प्रवीण के गले में डाला और कसकर उसका गला दबा दिया। प्रवीण का शरीर छटपटाने लगा। सुरेश ने उसके हाथ पैर पकड़ रखे थे। थोड़ी ही देर में प्रवीण का शरीर शांत हो गया। दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। प्रवीण के खत्म होने के बाद रवीना और सुरेश को उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था। रवीना और सुरेश ने प्रवीण की बॉडी को चादर से ढका और रात 1 बजे मोटरसाइकिल से लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। सुरेश हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल चला रहा था और रवीना बॉडी को पकड़े हुए उसके पीछे बैठी थी। इसके बाद उन दोनों ने प्रवीण की बॉडी को शहर से बाहर दिनोद नाले में ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद रवीना वापस अपने घर आ गई और सुरेश अपने घर चला गया। रवीना और सुरेश को लगा कि नाले में प्रवीण की बॉडी फेंकने से कुछ ही दिनों में बॉडी सड़ जाएगी और किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। रवीना अपने मकसद में कामयाब हो जाती अगर प्रवीण के हाथ पर उसके नाम का टैटू ना बना होता। 11 अप्रैल 2025 को पुलिस ने रवीना और सुरेश को अरेस्ट कर लिया और इस समय दोनों हत्या के जुर्म में सजा काट रहे हैं। अब आखिर में सवाल ये उठता है कि लोगों को हो क्या गया है। कोई अपने पति को काट कर ड्रम में भर देता है, तो किसी ने पति को मारकर नाले में फेंक दिया। इस चकाचौंध भरी दुनिया में इंसान इतना पागल हो चुका है कि उसने सही और गलत में फर्क करना बंद कर दिया है। अगर रवीना चाहती तो प्रवीण से डिवोर्स लेकर अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपराध को चुना। रवीना इस समय जेल में है और उसका 6 साल का बेटा अनाथ हो चुका है। अगर मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंच रही है जिनके घर की कहानी भी रवीना और मुस्कान जैसी है, तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपराध को चुनने से पहले एक बार अपने परिवार और बच्चों के बारे में जरूर सोचना।